तो यह यूट्यूबर अपने समलैंगिक प्रेमी को मारने वाला है। मुझे समझाने दो। अब उसका नाम डैनियल है। वह 29 साल का है। वह स्पेन से है और उसके पास यूट्यूब पर एक छोटा खाना पकाने का चैनल है। मुए बुएनास डिस्फ्रूटोरेस कोमो स्टाइस। हम चैंपियनशिप के स्मैश बर्गर बनाने जा रहे हैं। इस बीच कोलंबिया में एक और आदमी है, एडविन। एडविन 44 साल का है और वह एक सफल प्लास्टिक सर्जन है। उसके पास विभिन्न देशों में कई चिकित्सा प्रथाएं हैं और भाई वास्तव में अच्छा पैसा कमा रहा है। तो एक दिन एडविन और डैनियल वे इंस्टाग्राम पर एक दूसरे को खोजते हैं और उनमें से एक दूसरे के डीएम में जाता है। और एडविन डैनियल से बहुत बड़ा है, लेकिन किसे परवाह है। उसे लगता है कि डैनियल बहुत आकर्षक है और मुझे लगता है कि डैनियल भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करता है, क्योंकि बहुत जल्दी ये दोनों लोग नियमित रूप से चैट कर रहे हैं और वे फ्लर्ट कर रहे हैं और वे कथित तौर पर एक दूसरे को वयस्क तस्वीरें भेज रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे व्यक्तिगत रूप से मिलने के बारे में बात कर रहे हैं। तो वे इस रिश्ते को कुछ समय तक बनाए रखते हैं और अंततः वे मिलते हैं। एडविन डैनियल के साथ डिनर करने के लिए मैड्रिड उड़ता है और वे अच्छा समय बिताते हैं। 1 महीने बाद वे ला ग्रांजा में मिलते हैं। कुछ महीने बाद वे मिलते हैं और इबीजा में दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं और कथित तौर पर वे एक दूसरे के साथ हैं और इस दौरान मिल रहे हैं। और जैसे जैसे वे घूमते हैं और अच्छे स्थानों पर मिलते हैं और समय बिताते हैं, मुझे लगता है कि एडविन वास्तव में डैनियल को पसंद करने लगता है और वह उन्हें एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड के रूप में सोचने लगता है। और यहीं से चीजें गलत होने लगती हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर किसी बिंदु पर एडविन डैनियल को अपने दिल की बात बताता है और वह उसे बताता है कि वह उसके बारे में वास्तव में कैसा महसूस करता है, कि वह वास्तव में उसके प्रति आकर्षित है और स्पेन में जाने और वहां कुछ चिकित्सा प्रथाएं खोलने की योजना बना रहा है ताकि वे एक दूसरे के करीब हो सकें। दुर्भाग्यवश डैनियल को भी एडविन पसंद है, लेकिन वह बॉयफ्रेंड नहीं बनना चाहता, इसलिए वह उसके साथ चीजें खत्म करने की कोशिश करता है। गरीब एडविन कहता है, नहीं मेरे प्यार, और यह उनके लिए कुछ समय के लिए विवाद का विषय बन जाता है। और किसी बिंदु पर एडविन गुस्सा हो जाता है और वह डैनियल को खोना नहीं चाहता। तो वह कथित तौर पर उसे धमकी देता है, अगर तुम मुझसे ब्रेकअप करते हो तो मैं तुम्हारी जो वयस्क तस्वीरें जारी कर दूंगा। और डैनियल कहता है, ओह मियर्दा, क्योंकि डैनियल के बारे में एक बात यह है, डैनियल कोई सामान्य शेफ नहीं है जो यूट्यूब पर एक कुकिंग चैनल चलाता है। डैनियल वास्तव में एक प्रसिद्ध स्पेनिश टीवी और फिल्म अभिनेता रोडोल्फो सांचो का बेटा है और उसकी मां भी एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, सिल्विया ब्रोंकार्लो। अब यह मेरी ओर से अटकलें हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि उसके प्रसिद्ध माता पिता होने के कारण उसके लिए उन वयस्क तस्वीरों को लीक होने से रोकना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन चाहे जो भी कारण हो, डैनियल वास्तव में नहीं चाहता कि यह जानकारी बाहर आए और वह फंसा हुआ महसूस करता है। तो वह एक योजना बनाता है ताकि सुनिश्चित हो सके कि वे तस्वीरें कभी सार्वजनिक न हो। और एक दिन डैनियल एडविन को मिलने के लिए आमंत्रित करता है, हालांकि स्पेन में नहीं बल्कि थाईलैंड के एक छोटे से द्वीप कोपागान में, क्योंकि वह कहता है कि वह इस प्रसिद्ध पूर्णिमा पार्टी में जाना चाहता है जो थाईलैंड के उस द्वीप पर हर महीने होने वाला एक बड़ा त्योहार है और बहुत से लोग इसमें जाते हैं। और एडविन कहता है, पूर्णिमा पार्टी बढ़िया। तो फिर पार्टी के दिन की ओर बढ़ते हैं और डैनियल स्पेन से द्वीप पर यात्रा करता है और वह एडविन से पहले वहां पहुंचता है और वह एक बंगले में चेक इन करता है। फिर वह एक दुकान पर जाता है और वह कुछ सामान लेता है, प्लास्टिक बैग, रबर के दस्ताने, स्क्रबिंग पैड, ब्लीच और एक चाकू। और फिर उसी दिन बाद में एडविन अराइव्स और डैनियल कहता है वह उसे एक छोटे स्कूटर पर उठाता है जो उसने किराए पर लिया था। वे घूमते हैं, वे समय बिताते हैं, वे रात का खाना खाते हैं और यह एक मजेदार रात होने वाली है। तब बाद में डैनियल और एडविन अपने बंगले पर लौटते हैं और जाहिर है एडविन कुछ करना चाहता है, लेकिन डैनियल वह ऐसा नहीं महसूस कर रहा है। वह कहता है, नहीं भाई मैं नहीं चाहता। लेकिन फिर कथित तौर पर एडविन थोड़ा दबाव डालता है और डैनियल अभी भी कहता है, नहीं भाई। तो वे बहस करने लगते हैं और उनकी बहस गर्म हो जाती है, वास्तव में बहुत गर्म, और यह बुरा हो जाता है। और फिर अचानक कहीं से बम। डैनियल ने एडविन को जोर से धक्का दिया और एडविन पीछे गिर जाता है। पाव वह अपने सिर को बाथटब पर मारता है और बेहोश हो जाता है।
अब इस बिंदु पर डैनियल 911 को कॉल कर सकता है और एडविन के लिए चिकित्सा सहायता प्राप्त कर सकता है, लेकिन वह ऐसा नहीं करता। पहले वह किसी कारण से उसके सिर पर पानी डालता है। वह सोचता है इससे वह जाग जाएगा। एडविन नहीं जागता और पानी मदद नहीं करेगा। और यही वह समय है जब चीजें थोड़ी अंधेरी हो जाती हैं, क्योंकि डैनियल फिर उस चाकू को लेता है जो उसने खरीदा था और बम बम वह एडविन को 2 बार चाकू मारता है। फिर वह इसका उपयोग एडविन की गर्दन काटने के लिए करता है और निश्चित रूप से यह एक लाइव सिम पर। फिर डैनियल उस चाकू को लेता है और वह एडविन को 14 टुकड़ों में काटता है और फिर वह उन टुकड़ों को उन प्लास्टिक बैग में डालता है जो उसने पहले खरीदे थे। फिर उन सफाई सामग्रियों का उपयोग करता है जो उसने खरीदी थीं और उस अपराध स्थल को साफ करता है। उन प्लास्टिक बैग को लेता है जिनमें एडविन के हिस्से हैं, द्वीप के चारों ओर ड्राइव करता है, उन्हें कई अलग अलग जगहों पर फेंक देता है, कचरे के डिब्बों में, लैंडफिल में, जंगल में। तो एडविन का शरीर अब पूरे द्वीप पर बिखरा हुआ है। डैनियल यहाँ तक कि एक कयाक खरीदता है और समुद्र में पैडल्स करता है और वह वहाँ एडविन के कुछ हिस्से फेंक देता है। और जब वह सब कुछ कर लेता है, डैनियल बैठकर अपने खोए हुए दोस्त का शोक नहीं मनाता। नहीं, वह कथित तौर पर फुल मून पार्टी की ओर जाता है और वह कुछ लड़कियों के साथ सारी रात पार्टी करता है और उसे बहुत मजा आता है। अगले सुबह बीप उसे एक डीएम मिलता है और यह एडविन की बहन से है। मुझे लगता है एडविन की बहन जानती है वे एक साथ यात्रा कर रहे थे और उसने एडविन से नहीं सुना। और एडविन ऐसा लड़का है जो अपने परिवार से हर दिन बात करता है। तो अब जब वह चुप है, वह जानती है कि कुछ गलत है। तो वह डैनियल से पूछती है एडविन कहाँ है, और डैनियल कहता है मैंने उससे नहीं सुना जब वह कल रात गया था। और फिर मुझे लगता है कि संदिग्ध न लगने के लिए डैनियल पुलिस के पास जाता है और वह एक लापता व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज कराता है, जैसे हे मेरा दोस्त अचानक गायब हो गया। हालांकि यहाँ एक बात है, इस समय एक स्वच्छता कर्मचारी स्थानीय लैंडफिल में था और वह अपने दिन में व्यस्त था और उसने एडविन के अवशेषों वाले कुछ बैग पाए और उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। तो पुलिस के पास अब ये बेतरतीब शरीर के अंग हैं और उन्हें पता है कि किसी की हत्या हुई है, उन्हें नहीं पता कि कौन। तो फिर डैनियल आता है और वह अपने दोस्त की गुमशुदगी की रिपोर्ट करता है और उसके शरीर पर स्पष्ट रूप से कट और खरोंच हैं और यह सब पुलिस को बहुत संदिग्ध बनाता है। तो वे उससे पूछताछ करते हैं, उसे दबाव डालते हैं। जल्दी ही डैनियल कहता है ठीक है मैंने किया, और वह एडविन को मारने और उसके शरीर के टुकड़े करने की बात स्वीकार करता है। हालांकि वह दावा करता है कि यह आत्मरक्षा थी। वह दावा करता है कि बंगलों में एडविन उसे ऐसे करने की कोशिश कर रहा था और उसे अपनी रक्षा के लिए उसे मारना पड़ा। चाहे बाम, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। डैनियल सहयोग करता है और पुलिस को द्वीप के चारों ओर उन सभी जगहों पर ले जाता है जहां उसने एडविन के अवशेष फेंके थे। और वह पुलिस को यह भी बताता है कि वह कभी भी एडविन के साथ रोमांटिक रूप से शामिल नहीं था। वह दावा करता है कि वे संभावित व्यापार भागीदार थे, लेकिन वे प्रेमी नहीं हैं। उन्होंने कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाए और वह तो समलैंगिक भी नहीं है। बिल्कुल डैनियल। हालांकि जब थाई पुलिस इस सब की जांच करती है और डैनियल की आत्मरक्षा की कहानी पर गौर करती है, वे अंततः डैनियल का निगरानी फुटेज पाते हैं जिसमें वह हत्या के चाकू और सफाई के सामान को किराने की दुकान पर खरीदता है, इससे पहले कि एडविन द्वीप पर पहुंचे, यह सुझाव देते हुए कि यह पूरा अपराध पहले से ही योजनाबद्ध था। बेशक समाचारों में आता है कि प्रसिद्ध स्पेनिश अभिनेताओं के बेटे ने थाईलैंड में अपने गुप्त समलैंगिक प्रेमी की हत्या कर दी और समाचार हर जगह होते हैं। और अंततः डैनियल को एडविन की हत्या का दोषी पाया जाता है और उसे जीवन की सजा सुनाई जाती है। और यह है कि वह असल जिंदगी में कैसा दिखता है।